आंख रोकना भी चाहे तो वो उनके लोगों को नहीं रोक पाना। हर एक कोई भारत से जुड़ना चाहता है, हम सबके साथ जुड़ना चाहता है। ये आज का दौर ऐसा आया क्योंकि हर एक व्यापार के साथ उसकी तरलता की जो आवश्यकता है, अनुकूलता की जो आवश्यकता है, ये शब्दों की चाशनी से तो चलता ही नहीं। और परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहां भारत का 2014 के पहले का परिदृश्य कल्पना करें अपन, भारत का नंबर किधर से आएगा हिसाब लगाने में, आबादी तो इतनी बड़ी, लेकिन अब जो समय चला है उस समय में भी एहसास कैसा हो रहा है कि हम सब देख रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से, चाहे चाइना से हो, अमेरिका से हो, इंग्लैंड से हो, जर्मनी से हो, जापान से हो, हर एक तरफ से हर एक कोई फोरम दौड़ दौड़ करके भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का समय हो, आज का दौर तो और अद्भुत है, माइनिंग का सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में बड़े पैमाने पर, एनर्जी के सेक्टर में भी जब हमने अपनी बात कही, और मध्य प्रदेश की हवा भी ऐसी फैली है 2 साल के अंदर कि देश नहीं दुनिया में मालूम पड़ गया, हर एक कोई दौड़कर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहता। जिस प्रकार का समय आया, वास्तव में उस वातावरण को देख करके अपनी सरकार के गठन के बाद सभी प्रकार के प्रबंधन जो किए गए, अभी मैं केवल एक एनर्जी सेक्टर की बात सुनाता हूं। भारत सरकार के नवकरणीय ऊर्जा के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, वो हमारे सत्र में आए थे, और जब ये बिजली की बात निकलने लगी, नवकरणीय ऊर्जा आज के जमाने में बड़ा आकर्षण है इस बात का, तो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री मेरे पास बैठे थे और एक बड़े आईएएस अधिकारी वो भी आए, और उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा, और ये बात भी सत्य है कि दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक सब प्रकार की चीजों में अब आजकल ये ऊर्जा का भी बहुत महत्व है। ऐसे में हम प्राकृतिक आधारित ऊर्जा से जो बिजली बनाते हैं, विंड से बनाए, सोलर से बनाए, पावर स्टोरेज आजकल एक बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन थर्मल के लिए अभी बिजली का जो पावर का कीमत है वो प्रति यूनिट बिहार के अंदर 7 रुपया है, कहीं 8 रुपया है, कहीं 6 रुपया है, और अपने नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी अलग अलग प्रकार के रेट 5 रुपए से ऊपर ही है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता जब बताया कि 2 रुपए 10 पैसे मध्य प्रदेश बिजली दे रहा है, तो लोग आश्चर्य से डूब गए कि ये क्या हो रहा है। हमारी बिजली सबसे सस्ती आज की दशा में, और 2 रुपए 10 पैसे के अलावा भी जितने मेगावाट की बिजली अपने गति से बन रही है, और इतना ही नहीं, एनटीपीसी के माध्यम से भी, अन्य थर्मल पावर के माध्यम से, तो लगातार हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, पर्याप्त लैंड बैंक, और जितने प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई के 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, हमारे सरकार के माध्यम से जो लाभ अपने हितग्राहियों को देना था। अभी तक तो हमने डीबीटी यही सुना था कि सबकी बहनों की योजना उनके खाते में सीधे पैसे पहुंचेंगे, किसान समृद्धि पहुंच रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग बीते सत्र में अकेला एक एमएसएमई का सेक्टर है, 5,500 करोड़ की सारी पुरानी देनदारी हमने चुका करके कंप्लीट कर दी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। ये हमारा अपना काम करने का भरोसा है। और हर सेक्टर में, जैसे आपके यहाँ जबलपुर की अपन बात करें तो आज तो थोड़ा समय की कमी है, लेकिन आपने सबने मन से स्वागत किया। पहले 1 बजे बताया, फिर 3 बजे बताया, खसकते हुए 5 बजे तक आ गए। लेकिन आपके धैर्य को भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप बड़ी संख्या में अभी भी आकर के इतने सारे कार्यक्रमों के बीच भी, लेकिन हमने भी पक्का वादा निभाया। अगर दिया समय तो विलंब से आए, लेकिन आए जरूर आपके बीच में, क्योंकि ये बात सही है कि न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा किसी राज्य के अंदर आर्थिक ताकत नहीं होगी तो सारे विकास परक कामों के लिए बहुत कठिनाई जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जरूरी है, विकास परक योजनाओं की बात भी जरूरी है, लेकिन अपनी सरकार के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से हमने काम करना प्रारंभ किया और इसमें आम व्यापार की, व्यापारियों की सहभागिता भी बढ़ाई, सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ने का प्रयास किया और कई सारी जानकारियों को भी हम शेयर कर रहे हैं। बीता वर्ष हमने उद्योग रोजगार वर्ष का मनाया था
और मुझे इस बात की प्रसन्नता, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से जीएसडीपी कहीं बढ़ रही है तो दुनिया में भारत की विकास दर बढ़ी है, और विकास दर के उस क्रम में मध्य प्रदेश भी अग्रगण्य 3 राज्यों में से अपना नंबर 1 स्थान बना रहा है। और इसके परिणाम भी कैसे आ रहा है? आज दुनिया के अंदर सबसे युवा देश भारत, और सबसे युवा देश भारत, आबादी में हम 5वें नंबर पे, लेकिन युवा शक्ति के बलबूते पर मध्य प्रदेश 3रे नंबर पर, सबसे ज्यादा युवा भी हमारे राज्य के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति कैसी है कि हम अपने आप, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, अलग अलग बहुत सारे ऐप है, आज पूरे दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर में भारत, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी वाले 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी बेरोजगारी की प्रतिशत में हमसे केवल 2 प्रदेश ऊपर है। उसमें से एक त्रिपुरा है जिसकी आबादी 40 लाख से भी कम है, और एक और छोटा राज्य है तेलंगाना, लेकिन मध्य प्रदेश वो 5 करोड़ का आसपास का, हम तो 9 करोड़ के, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों की दर हमारी, और उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को लेकर भी हमारी जीएसडीपी की भी गति, आज ही आपने भास्कर समाचार पत्र देखा होगा, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये ग्रोथ सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए और नवाचार भी बहुत किए, नवाचार के साथ प्रोत्साहन के लिए कितने प्रकार से बढ़ रहे हैं। ये माताएं बहनें हमारी बैठी है, अगर हमारी बहनें उद्योग लगाएगी तो 2% विशेष रियायत आपको अलग से दे रहे हैं कि इनके काम धंधे में हमारी सहभागिता होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर भाई भी आते तो कोई तकलीफ नहीं, एमएसएमई का इकाई हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, रोजगार परक उद्योग का हो, रोजगार परक उद्योग के साथ साथ हर एक सेक्टर में अगर आप सामान्य मशीनरी की इंडस्ट्री लगाते हो तो जो सामान्य सुविधा वो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने रोजगार परक उद्योग लगाया, अर्थात यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत काम चलता है ना यहाँ पे, लेकिन ऐसे रोजगार परक कामों के लिए अगर आप इंडस्ट्री खड़ी करते हो तो फैक्ट्री भी आपकी, व्यवस्था भी आपकी, बाकी बैलेंस शीट भी आपकी, लेकिन प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना, 4,000 5,000 लेबर तक 10 साल तक सरकार आपको देगी, ताकि आप लोगों को रोजगार दिला। रोजगार परक व्यवस्था में 100 करोड़ की होटल डालो या 50 करोड़ की डालो, 30% की कैपिटल की सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है। ये व्यवस्थाओं के बलबूते पर केवल होटल नहीं, हॉस्पिटल भी आप खोलोगे, हॉस्पिटल में उसी प्रकार की सब्सिडी, कई प्रकार की एमएसएमई की इंडस्ट्री में 60% तक छूट सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं, ऐसे सब सेक्टर में बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन ये प्रत्येक चीज इसलिए कर रहे हैं कि हम सरकार के भरोसे से राज्य के संसाधन का उपयोग राज्य की जनता के हित के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज के लिए भी हॉस्पिटल हम देने को तैयार है। 25 एकड़ जमीन जो मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी है वो 1 रुपए में दे रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल हमारा, डॉक्टर हमारा, वहां के पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ वो भी हमारा, दवाई भी हमारी, मरीज की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से चलती रहेगी। लेकिन केवल कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा करे तो प्रैक्टिकल करने के लिए हॉस्पिटल 10 साल तक निःशुल्क हम देने को तैयार है। आओ आप हमारे हॉस्पिटल का उपयोग करो, अपना मेडिकल कॉलेज खड़ा करो। लेकिन आप व्यापार व्यवसाय को जानने वाले लोग, केवल बताना चाहूंगा कि इसके माध्यम से क्या चाहते हैं। आज सरकार मेडिकल कॉलेज खड़ा करती है तो 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ तक सरकार का पैसा लगता है, फिर बाद का मेंटेनेंस का पैसा और उसको मेंटेन करने का पैसा अलग लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने अपना हॉस्पिटल खड़ा करा, इधर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया, मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया तो वो बच्चों की फीस से अपने कॉलेज का खर्चा निकालेगा, बैंक फाइनेंस करा लेगा, समय के साथ 2, 4, 5 साल बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।